सरकार बदली तो बदलाव भी नजर आना शुरू हो गया। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और यमुना की स्वच्छता जैसे तमाम मुद्दों पर बड़ी मुखरता के साथ प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है, जो जमीन पर नजर भी आ रहा है। दरअसल अप्रैल का महीना स्कूल शुरू होने का होता है। कई कक्षा में छात्र छात्राएं प्रवेश करते हैं और पढ़ाई भी शुरू करते हैं। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले अभिभावकों की जो सबसे बड़ी शिकायत थी, उस पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली में चल रहे प्राइवेट स्कूल अभिभावक पर किताब, कॉपी और ड्रेस खरीदने का दबाव देते हैं। इसी पर एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कई अभिभावकों और छात्रों की शिकायतों पर दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन चल रहे हैं, साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी दाखिला लेना पड़ता है। नए एकेडमिक सेशन में जब वो दाखिला होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आ रही है, उनके माता पिता की शिकायत ये आ रही है कि उन्हें कंपेल किया जाता है कि वे स्कूल से पूरा सेट किताबों का खरीदें, पूरा स्टेशनरी का सेट खरीदें, स्कूल से ही खरीदें, यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदें। न खरीदने पर उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब वो खरीदने जाते हैं तो बाजार से दुगने तिगने दाम पर उसके पैसे लगते हैं। हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की शिकायत आई है, उनके अभिभावकों की शिकायत आई है, जो जिनके लिए यूनिफॉर्म निशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निशुल्क दिल्ली की सरकार देती है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर उन किताबों की सूची डालनी होगी जो उनके यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर इसकी जानकारी को छिपाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अभिभावकों ने भी दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, ये इनके जो लीगल पिलर्स हैं उसके अंदर ये है कि नो कमर्शलाइजेशन, नो प्रॉफिटरिंग। तो जो गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि तुम ये आइटम्स जो है यूनिफॉर्म या बुक्स या कॉपीज़ ये फोर्स नहीं कर सकते, ये वैलिड है क्योंकि इट अमाउंट्स टू कमर्शलाइजेशन। तो और वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना स्कूल्स कर नहीं सकते, तो ये सही है। और क्योंकि इस एक तरीके से ये लूट भी है, आप 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये की वहाँ पे ज़बरदस्ती करते हो, तो एक तरीके से लूट है। तो इस लूट को रोकने के लिए जो दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है वो बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लीगली साउंड है और इनको मानना चाहिए। और अगर कोई स्कूल नहीं मानता तो उसके खिलाफ जो है शिकायत करनी चाहिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास पावर है कि वो स्कूल को टेक ओवर भी कर सकता है। नहीं, ये होना भी चाहिए। ये पेरेंट्स की अपनी चॉइस है, कहीं से भी ले सकता है वो, ठीक है। ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए कि यहीं से लेना है आपको, पर्टिकुलर इसी शॉप से लेनी है, वो ठीक नहीं है। वो ज़बरदस्ती बर्डन डालने वाली बात है पेरेंट्स पे। तो सबकी अपनी अपनी लिबर्टी होनी चाहिए, जहाँ से मन करे वहाँ से लेना चाहिए। सर वो तो फिर आपको पता ही है, अगर कोई पर्टिकुलर एक ही शॉप से लेना है तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। शॉपकीपर्स जो होते हैं अपने रेट पे माल बेचते हैं वो, ठीक है। वही शॉप अगर आप बुक किसी और स्टोर से लोगे तो डिस्काउंट मिलता है, वो लोग देते नहीं है, वो ऑन MRP माल बेचते हैं मार्केट के अंदर। तो अभी पेरेंट्स की मजबूरी बनती है, वो लेना पड़ता है उनको। नहीं, यहाँ पर है, अभी यूनिफॉर्म चेंज हुई थी इस लेडी विमेन स्कूल में, तो पर्टिकुलर यहीं से लेनी पड़ी हमें, कहीं और मिली नहीं। एकदम चेंज होगी तो सारी यहीं लेनी पड़ी। नियम बन गया है। अब नियम बन गया है तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि कंपलसरी लेनी ही लेनी है और कहीं मिलेगी ही नहीं। NCERT तो मिल जाती है, बाकी वो किताब मिलती नहीं कहीं भी, यहीं से लेनी पड़ती है। हाँ, अब देखते हैं, अब अगर कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर शिकायत करेंगे, मैनेजमेंट पे बोलेंगे कि हाँ यहाँ ऐसा हो रहा है। और अभी भी लोग वो किताबें वगैरह लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ पर्टिकुलर हो ऐसी किताबें। आपको बता दें कि इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 और BNS के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को इस मामले का उल्लंघन करने वालों की रिपोर्ट के लिए ईमेल ddeact1@gmail.com या फिर हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली के स्कूल एसोसिएशन भी दिल्ली सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार के इस निर्देश का स्वागत करते हैं। स्कूल किसी भी पेरेंट को फोर्स नहीं कर सकता किसी भी एक वेंडर से किताब खरीदने के लिए।
स्कूल के पास निर्देश हैं वो 5 वेंडर्स की लिस्ट जारी करे, पेरेंट्स को दे और पेरेंट्स को ये चॉइस उपलब्ध कराए कि वो किसी भी वेंडर से किताब खरीद सकें। 5 वेंडर होते हैं तो कंपटीशन जागृत होता है और पेरेंट्स को सही दामों पर किताब मिलती है। हम इस निर्देश का स्वागत करते हैं और पेरेंट्स को अच्छी से अच्छी किताबें मिले, सही रेट पे किताब मिले, तो ये समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हितकारी है, अच्छा है। इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सरकार का ये आदेश कि कोई भी स्कूल अपने यहाँ बुक्स की शॉप नहीं खोल सकता और उसको अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपने आसपास में 5 ऐसे बुक वेंडर या ड्रेस वेंडर जो है वो निर्धारित करने होंगे और पेरेंट्स वहीं से ही किताब खरीद सकता है। स्वागत है, सराहनीय है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को कोई भी स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि इन 5 वेंडर में से ही आप किस वेंडर से बुक्स लें। ये उसकी अपनी मर्जी है, वो कहीं से भी लें। स्कूल की तरफ से उसको बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको लेकर के वो कहीं से भी बुक्स खरीद सकता है। बहरहाल दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार सभी के लिए शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिभावक किसी भी प्रकार की अपील और उल्लंघन की जानकारी हेल्पलाइन नंबर या फिर शिक्षा निदेशालय को दे सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।